दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश काल परिस्थिति समय सब कुछ उसके खिलाफ हो चुका है। हवा पूरी तरीके से उसके खिलाफ है। आलम यह है कि बनी बनाई सरकारों पर अब संकट आ गया है। अदालत ने ऐसा हंटर चलाया है कि भारतीय जनता पार्टी जिन विधायकों के आश्रय बिहार की सत्ता में बैठी है, अब उनको अदालत नोटिस भेज करके उनको सीधे तौर पर डंडा चलाने के मूड में आ चुकी है। और यह नोटिस इस चुनाव में चोरी बेईमानी वोटों की चोरी से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा ये गेम है। क्या कुछ पूरा मामला है जिसके बाद से यह कहा जा रहा है कि बिहार में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ पार्टी पर बल्कि उनके विधायकों पर भी एक बड़ा संकट आन पड़ा है। क्या बिहार की सरकार जो है वो अब खतरे में आ जाएगी क्या? इस तरीके की बातें कही जा रही, क्योंकि भाजपा का सारा गेम अब पटना हाईकोर्ट की एक तरीके से दहलीज पर है। पूरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा और करारा झटका लगा है। कैसे लगा है इस पर भी बातचीत करेंगे। और रमजान में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है वो खबरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। और रूबिका लियाकत को क्यों एक बहुत तगड़ा तमाचा जड़ा है एक शख्स ने, कैसे, वो भी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी खबरें इसके अलावा भी हैं, शंकराचार्य से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, न्यूज़ 18 की ये खबर है, इसको जरा देखिए, इसमें क्या बताया गया, देखिए जरा। बिहार विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के आरोपों पर बड़ा कदम उठाया है और पक्ष और विपक्ष के 42 एमएलए को नोटिस जारी किया है। इन विधायकों को वोट चोरी, मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी और चुनावी हलफनामे में गलत इंफॉर्मेशन देने के आरोप लगाए गए। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उनमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा और विधायक चेतन आनंद जैसे बड़े नाम शामिल हैं। साफ साफ इसमें बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम सारे दलों के विधायकों को नोटिस जारी किया गया जिन्होंने इस चुनाव में फ्रॉड किया है। बिहार में 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया और इससे सियासी हड़कंप मचा हुआ है। अब इसमें दोस्तों दरअसल ये पूरा का पूरा मामला ऐसा नहीं कि सिर्फ जीते हुए, हारे हुए लोगों को भी, क्योंकि उन्होंने भी गेम किया है ऐसा कहा जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के वो बड़े बड़े नेता शामिल हैं जो कोई विधानसभा स्पीकर बना बैठा हुआ है, कोई ऊर्जा मंत्री बना हुआ बैठा है। तमाम सारे ऐसे विधायकों के नाम है। बताया गया विजेंद्र यादव, जीवेश मिश्रा, चेतन आनंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इसमें ब्रजेंद्र यादव आपको पता है कि जेडीयू से हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, बीजेपी से विधायक जीवेश मिश्रा, जेडीयू विधायक चेतन आनंद, गोह से आरजेडी के विधायक को भी, अमरेंद्र प्रसाद को भी नोटिस जारी किया गया है। यानी कि इस तरीके से दोस्तों टोटल 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। अब ऐसे में अलग अलग तरीके से खबरें आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनके एक तरीके से उम्मीदवारी में या इनके जीत में अगर किसी भी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा पाया है तभी इनको नोटिस जारी किया है। और नोटिस जारी किया, अगर ये जवाब नहीं संतुष्ट कर पाते तो क्या ये 42 के 42 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नेता जेडीयू और भाजपा के ही हैं जो इस फ्रॉड में निकल के सामने आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत करारा झटका लगा है। जरा इस ट्वीट को देखिए, इसमें बताया गया कि महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा झटका लगा। इस बार बीजेपी बैकफुट पर चली गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में मेयर के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा शिवसेना गठबंधन को बहुत करारा झटका दिया। दरअसल कांग्रेस ने भाजपा के 9 पार्षद को एक झटके में कांग्रेस में शामिल करा लिया। यानी कि जो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी चला रही थी, दरअसल कमोबेश वही काम यहां पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। अब कांग्रेस के पास जो पार्षदों की संख्या है वहां पर वो 30 से बढ़कर के 39 हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि मेयर का चुनाव जीतने के लिए
46 पार्षद चाहिए। ऐसे में जो शरद पवार के 12 और जो पार्षद हैं, माफ कीजिएगा, वो भी कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है भिवंडी में मेयर का, ये जो भारतीय जनता पार्टी से अलग जो विपक्षी गठबंधन है उसकी मजबूती के तौर पर दिखाया जा रहा, बताया जा रहा। दूसरी तरफ रमजान के मौके पर नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट बवाल मचा रहा है। उसी ट्वीट ने रूबिका लियाकत की घनघोर बेइज्जती करवा दी है। क्या पूरा मामला है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी ने रमजान पर तमाम सारे मुस्लिम्स को बधाई देते हुए रमजान मुबारक लिखा था और उस पर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने उसी ट्वीट को कोट करते हुए कहा कि उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार जो है मुसलमानों को उनकी छतों पर नमाज या प्रे करने की इजाजत देगी। अब इस पर जो है इनको रूबिका लियाकत को मिर्ची लग गई। ऐसा लगा मानो रूबिका लियाकत के अंदर का भाजपा प्रवक्ता कुलांचे मार रहा हो, और यही हुआ। और फौरन जो है रूबिका लियाकत ने आनन फानन में यह तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की, महुआ मोइत्रा के ट्वीट को कोट करते हुए। और उन्होंने ये ट्वीट किया, देखिए आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं कि दिस इज माई होम माई टेरेस इन नोएडा। कह रहे कि ये हमारा घर है और हमारे घर की छत है और नोएडा में, और नोएडा भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार है। और यहां पर देखिए खुलेआम नमाज हो रही है, पीसफुली लोग जो है नमाज पढ़ रहे हैं। अब कह रहे प्रोपेगेंडा डज नॉट बिकम ट्रूथ जस्ट बिकॉज इट इज पोस्टेड। प्रोपेगेंडा की बात रूबिका लियाकत कह रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कोई सत्यवादी, एक तरीके से जयचंद टाइप का आदमी भरोसे की बात करने लग रहा हो अचानक से। रूबिका लियाकत के इस पोस्ट को तमाचा जड़ा साहिल रिजवी ने तथ्य और खबरों के साथ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति पर तथ्यों के साथ रूबिका लियाकत को चढ़ा तमाचा, ऐसा कि उसके बाद अभी तक जवाब नहीं आया है इनका। जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, रेफरेंस के साथ, खबरों के साथ, लिंक के साथ पोस्ट करते हुए साहिल रिजवी देखिए क्या लिख रहे हैं। पहला मामला अगस्त 2022 का, मुरादाबाद दुल्हेपुर गांव में के घर में सामूहिक नमाज पर पड़ोसियों की शिकायत के बाद 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सोर्स देखिए, उन्होंने लिख दिया। दूसरा मामला 2025 का, जो बरेली के जाम सावंत सोमाली गांव प्राइवेट प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ने पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तीसरा मामला अभी जनवरी 2026 का, जहां पर बरेली के मोहम्मदगंज गांव में कुछ लोग इकट्ठा होकर के घर में जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। बरेली पुलिस ने केस दर्ज किया और नमाजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और यह मामला ऐसा है, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हंटर चलाया है बरेली के डीएम, एसपी और प्रशासन पर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है, इनको नोटिस जारी कर दिया गया है। और रूबिका लियाकत का मुंह जो है अब इसी ट्वीट पर बन गया है। उसके बाद से कोई जवाब रूबिका लियाकत का नहीं आया है। सारे तथ्यों के साथ साहिल ने सारा का सारा पर्दाफाश कर दिया। तो अब रूबिका लियाकत को कम से कम बता देना चाहिए कि प्रोपेगेंडा क्या था जो वो महुआ मोइत्रा के ट्वीट को कोट करते हुए लिख रही थी। खैर, अब बात करते हैं जी न्यूज की। जी न्यूज को अभी 2 दिन पहले 1 लाख रुपए का हर्जाना लगा है इसकी नफरती रिपोर्टिंग के खिलाफ, हिंदू मुसलमान प्रोपेगेंडा के खिलाफ। आपको याद है एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक ट्रक ड्राइवर जो है ट्रक पर नमाज पढ़ रहा था। पिछले साल का वो वीडियो था और जी न्यूज ने उस वीडियो को ऐसे प्रचारित और प्रसारित किया था जैसे मान लो कि वो ट्रक ड्राइवर जो है वो नमाज ट्रक की छत पर पढ़ रहा था, इसकी वजह से हाईवे जाम हो गया। लेकिन उसका सच ये था कि वहां पर हाईवे टूटा हुआ था, जाम पहले से लगा हुआ था, रमजान चल रहे थे, उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक की छत पर नमाज पढ़ ली। अब इसको लेकर के बाकायदा हंटर चलाया गया और उसके बाद अब देखो हंटर चला, उसके बावजूद ये चेता नहीं। इसकी ताजा खबर देखिए और इसका ये जरा देखिए पीछे बैकड्रॉप देखिए, क्रोमाटेक्स देखिए क्या लिखा। मस्जिद से नफरती पत्थर, मंदिर पर हमला। दरअसल जबलपुर में बीती रात जो है एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया जिसमें हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। अब उसको लेकर के आधिकारिक बयान
किसी ने नहीं चलाया है इस क्लिप में, लेकिन सब एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि मंदिर पर हमला हुआ, नफरतियों ने पत्थरबाजी की, मुसलमानों की तरफ से। अरे भैया, एक पक्ष आप दिखा रहे हो, मुसलमान मुस्लिम पक्ष कौन लाएगा? यह सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चलेगा। देखिए, यह सच है जी न्यूज का। जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए, थोड़ा सा हिस्सा इसका देखिए और उसके बाद आगे की बात। प्रदेश के जबलपुर में मस्जिद से निकली भीड़ ने मंदिर पर पथराव किया। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भीड़ की ओर से तोड़फोड़ और पथराव भी दिख रहा है। पूरा तमाशा पुलिस की मौजूदगी में हुआ। आरोप है कि एक समुदाय के युवक ने ग्रिल तोड़कर मंदिर में तोड़फोड़ की। तस्वीरों में दिख रहा है कि लाठी, डंडों और पत्थरों से लैस होकर युवक सड़कों पर निकलते हैं। अब इसको लेकर के दोस्तों, मैं सुदर्शन न्यूज ने भी देखिए ये तस्वीर जारी की। देखिए जरा ये तस्वीरें देखिए, सिर्फ इसका ऑडियो हम नहीं चलाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर पत्थरबाजी हुई है। घटना सच है, दोनों पक्ष आमने सामने हुए, ये भी सच है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफा रिपोर्टिंग क्यों की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है। सुदर्शन न्यूज ने भी देखिए लगातार जो है उस तरीके की तस्वीरें चलाई और पुलिस देखिए क्या कुछ कह रही है। पुलिस लगातार कह रही है कि दोनों पक्षों की तरफ से हुआ, कोई एक पक्ष की बात नहीं। अब इसमें देखिए दैनिक जागरण क्या लिख रहा है। दैनिक जागरण पूरी खबर को बता रहा है, लेकिन यहां पर भी मामला गोलमोल हो गया। जबलपुर में क्या हुआ? जबलपुर में एक इलाका है सिहोरा, यहां पर गुरुवार की रात आजाद चौक पर दुर्गा मंदिर में पूजा चल रही थी। इस दौरान मस्जिद से नमाज भी चल रही थी। पूजा और नमाज दोनों के दौरान दोनों समुदायों में कहासुनी हो गई। इस दौरान एक युवक ने दुर्गा मंदिर को ग्रिल से क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। यह देखकर हिंदू युवक भड़क गए और बवाल बढ़ गया। ये स्थितियां वहां पर बनी है, यानी कि सीधे तौर पर प्रवोक करने वाली स्थिति बनी और उसके बाद यह मामला हुआ। एक और ऐसी तस्वीर देखिए, मस्जिद के सामने किस तरीके से नारेबाजी कर दिया। ये बरेली का वीडियो बताया जा रहा है। देखिए मस्जिद दिख रही है आपको, और यहां पर देखिए जुलूस चल रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर यह जुलूस है और देखिए मस्जिद के पास किस तरीके से ये उकसावे वाला काम किया जा रहा है। इसको लेकर के टीम राइजिंग फाल्कन लिख रही है, वीडियो सर्कुलेटिंग फ्रॉम द अकेला पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ द बरेली इज डीपली कंसर्निंग ड्यूरिंग द महाशिवरात्रि प्रोसेशन। सर्टेन एक्टिविटीज रिपोर्टेडली टुक प्लेस एट द गेट ऑफ द मस्जिद। मस्जिद के गेट के सामने, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस पर्सनल एट द स्पॉट, नो विजिबल टू कॉन्क्रीट एक्शन अपीयर्स टू हैव बीन टेकन एट द टाइम। और इसके बावजूद इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा कौन इजाजत देता है इस तरीके से आप वहां मस्जिद के गेट पर जाकर के बवाल काटे, इस तरीके से काम करें। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की भी उत्तर प्रदेश में मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। शंकराचार्य ने सीधे तौर पर 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है अब। और बीते दिनों मोहन भागवत की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। पत्रकारों ने जब शंकराचार्य को मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ से जुड़ा सवाल किया तो देखिए क्या कुछ कहा है शंकराचार्य ने। बात यह है कि हम इस सब में ध्यान नहीं रखे हैं, हम केवल ये ध्यान रखे हैं कि आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और 40 दिन बीतने के बाद हमें क्या करना है। बस इसी पे केंद्रित हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, इसमें क्या है को हम अपना दिमाग लगाएं। प्रोफेसर नूरुल लिख रहे हैं कि जो लोग बिना शादी ब्याह के किए एक दूसरे को बच्चा पैदा करने की सलाह दे रहे हैं, उनको शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा पहले वो खुद विवाह करें और बच्चे पैदा करें, फिर हिंदू समाज को सलाह दें। ये बात दोस्तों अविमुक्तेश्वरानंद ने कही है। अच्छा, इस बीच एक और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में प्रोपोगंडा छाप वो अधिकारी, जीएसटी का अधिकारी जिसने फर्जी तरीके से नौकरी हथियाई थी, अब उसका सारा का सारा भंडाफोड़ हो गया। जरा देखिए, इस आदमी ने इस्तीफा दिया था, जीएसटी अफसर ने दिव्यांगता सर्टिफिकेट इसका फर्जी पाया गया है। खुफिया कैमरे पर सीएमओ बोले फर्जी है, बचेगा नहीं, अफसर जांच कराने से डर रहा है। ये बात सीएमओ ने बाकायदा खुफिया कैमरे पर यह बात बोली है। अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं टॉप सीक्रेट की खबर का एक बार फिर से असर। योगी आदित्यनाथ की खातिर रो रो कर इस्तीफा देने वाले अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रशांत सिंह पर बहुत बड़ा खुलासा। दैनिक भास्कर की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में मऊ के जिला अस्पताल के इंचार्ज सीएमओ का सनसनीखेज खुलासा। यह सर्टिफिकेट पूरी तरीके से फर्जी है। इस उम्र में आंखों में मैक्यूलर डीजनरेशन बीमारी ही नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, मऊ के जिला अस्पताल में इस बीमारी की जांच की कोई मशीन न तब थी और न अब है, और उसके बावजूद जो है इसने फर्जी तरीके से नौकरी हथिया ली।
एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा को धराशायी कर दिया गया है बीते दिनों। कांग्रेस की नेता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने बताया है कि बीते 6 हफ्तों में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा छाप 6 AI जनरेटेड वीडियोस को हटा दिया है। क्या कुछ कहा, एक छोटा सा हिस्सा वीडियो का देखिए, सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, उसके बाद आगे की बात। पिछले 6 हफ्तों में, और मैं कुछ बातें यहाँ पर सोशल मीडिया की प्रमुख होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपके समक्ष रख रही हूं। पिछले 6 हफ्तों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के AI से बने 9 वीडियो डिलीट करने का काम इस देश के कायर प्रधानमंत्री ने, उनकी केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने किया है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।